एक मिनट रुको 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 एक बार लाइट में लगा सेट आ गया फोन मत बात चले शुरू करें। आप सब पत्रकार साथियों का इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज नवरात्रा स्थापना की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपका परिवार फले फूले आगे बढ़े। जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं उसी प्रकार आप भी पत्रकारिता के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के धरातल पे आप रिपोर्टिंग करते हो और जनता को सच से रूबरू करवाते हो। इस अवसर पर आज आप सबको यहाँ बुलाने का जो औचित्य है वो ये है कि लूणी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कल 16 तारीख से एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, जनता के सुझाव लेंगे और इस यात्रा का जो हमने नाम रखा है वो देव दर्शन यात्रा, देव दर्शन एवं जन संवाद यात्रा रखा है। पिछले 17-18 सालों से मैं लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने मेरी पार्टी में भी और राजनीतिक विचारधारा में भी कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैंने मेरे उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। हमेशा सभी को साफ रखने की कोशिश की, कभी चरित्र पे दाग नहीं लगने दिया और हमेशा मैं मेरे परिवार का, मेरे क्षेत्र का, मेरे समाज का मैंने कभी भी नाम अनैतिक कार्यों से नीचे नहीं होने दिया। इस यात्रा का करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सामाजिक समरसता बनी रहे। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सर्वांगीण विकास कैसे हो उसके लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर नए जो लोग हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण तबके में रहते हैं, वो राजनीति के आज के उन राजाओं से मिल ही नहीं सकते जो अपने अपने क्षेत्रों के राजा हो गए। आज कोई भी व्यक्ति अगर एक चुनाव जीतता है, 2 चुनाव जीतता है, 2-3 बार चुनाव लड़ता है, तो वो जनता के और उस विधायक और एमपी के बीच में ऐसी कई कड़ियाँ आ जाती है कि उनको पार करते करते सरकारी सिस्टम से भी ज़्यादा आदमी उलझ जाता है। इन सब कड़ियों को तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जब घूमता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ, जब ग्रास रूट पे हम लोग जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो न तो शीर्ष नेतृत्व तक जाती है, न कोई सत्ता का जो मुख्य केंद्र है वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। इसलिए इन सब अच्छे उद्देश्यों को लेकर के हम लोग ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष हमने सत्ता के निकाले, काम सबके सामने आकलन करना जनता का काम है, लेकिन जो काम छूट गए, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है वो जोजरी नदी का है। पूरे जोधपुर शहर का जो गंदा पानी है वो जोजरी नदी के माध्यम से जाकर के लूणी विधानसभा के कम से कम 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहाँ पर वो पानी खेतों में फैल जाता है, किसानों की ज़मीनें बंजर हो गई। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस चीज़ को लेकर के हाहाकार है। लेकिन पिछले 10-15 साल के अंदर जो आबादियाँ बढ़ी है, कॉलोनियाँ बढ़ी है, सीवरेज का सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन सीवरेज का कचरा सब जोजरी नदी के अंदर ले जाके डाल रहे हैं। तो इसका कोई ट्रीटमेंट प्लांट बना करके किसी पर बड़े बड़े हम लोगों को चित्र तो दिखाए गए कि हम लोग यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, जयपुर की तर्ज पे बनाएंगे, अहमदाबाद की तर्ज पे बनाएंगे, 20-20 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट भी हम लोगों को सुनने में है। तो ना तो केंद्र की सरकार ने कोई ये जिम्मेदारी हाथ में ली, ना राज्य सरकार ने ये जिम्मेदारी हाथ में ली। आज हम लोग जाते हैं क्योंकि पिछले वसुंधरा सरकार के 5 साल में जब हम इन चीज़ों का विरोध किया और हमारी सरकार के टाइम में हम लोग जनता के बीच में जाते थे तो हम लोगों को ये ताने सुनने को मिलते। कई बार हमने निवेदन किया सरकार से, लेकिन ये काम हमसे छूटा है। इस काम को करवाने की भी मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये काम हो जाएगा तो मुख्य रूप से हम लोगों को एक तो गंदगी से निजात मिलेगी लूणी विधानसभा क्षेत्र के जो भी इस सीमावर्ती नदी के किनारे जो काम, दूसरा जो बेशकीमती ज़मीनें हैं जो बंजर हो रही है ये गंदा पानी फैलने से। आप लोग लूणावास, दवा, मेलबा, भांडू, इन क्षेत्रों के अंदर आप जाकर के देखते हो तो वास्तव में बड़ी दयनीय स्थिति लगती है। वहाँ जाकर देखते इतने मच्छर फैल गए, 24 घंटे गंध, 24 घंटे बड़े बड़े मच्छर, मलेरिया, डेंगू जैसी महामारियाँ फैल गई। मेरा आप लोगों के माध्यम से
जनता से ये निवेदन है कि हम लोग एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। पार्टी ने बड़े स्तर पर सर्वे कराए, 3-3, 4-4 सर्वे हुए अलग अलग स्तर पर। टिकट बदलाव की संभावना बन रही है। तो मेरे समर्थकों ने, मेरे मिलने वालों ने, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि हम लोगों को जनता के बीच में जाना चाहिए। और जब हमने इसकी चर्चा की तो जो हम अपेक्षा कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स मिला है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हमने ये कार्यक्रम बनाया है। कल सुबह खेजड़ली शहीदी स्थल है जहाँ पेड़ों की रक्षा के लिए 363 नर नारियों ने अपना बलिदान दे दिया था, उस जगह से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनको। और वहाँ से समर्थकों के साथ में हर ग्राम पंचायत स्तर पे जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, सब देवताओं के दर्शन करेंगे, सब मस्जिदों में जाएंगे, मदरसों में जाकर के लोगों से मिलेंगे, कई गुरुद्वारा है वहाँ पे भी जाएंगे कूड़ी के अंदर। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर राजनीति बड़ी टिपिकल होती है। किसी भी एक गांव में भी अगर मीटिंग करनी होती है तो लोहे के चने चबाने जैसा होता है। लेकिन मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी है और मैं बड़ा संतोष है मेरे मन में कि मैंने जो 15 साल की मेरी जो मेहनत है, उस मेहनत के बदौलत मैंने एक प्रोग्राम जारी किया और जारी करते ही अपने आप सब लोग मेरे पास चल के आए। लोगों से मैंने जब संपर्क किया तो सब गाँव का तारीख वाइज मेरे कार्यक्रम बन गया है। सब पंचायतों में मेरी अच्छी सभाएं होगी, लोगों से संवाद करने का मुझे अवसर मिलेगा। और लोग ये कह रहे हैं कि यार राजाशाही हटा करके कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़के एक लोकतंत्र की नींव रखी थी। आज प्रत्येक विधानसभा में जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, ये मेरे हिसाब से राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और इस चीज को जनता महसूस कर रही है और उसी का परिणाम है कि मुझे जो जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो वही कारण है कि एक तरफ जब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी व्यक्ति को देखते हैं और जब सरकार बनने के बाद या विधायक बनने के बाद जब जन भावनाओं पे जो लोग खरा नहीं उतरते, लेकिन दूसरी तरफ जब मेरा संघर्ष देखते हैं, इजी अवेलेबिलिटी मेरी देखते हैं, फ़ोन करते ही एक फ़ोन पे, ये लुणी के अंदर आप किसी भी कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को, चाहे किसी भी पार्टी का है, आप ये कहोगे कि मेरे घर पे किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है तो मैं अगर इस क्षेत्र में होता हूँ 1 घंटे में, आधा घंटे में मैं उसके पास पहुँचता हूँ, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारे विधानसभा के अंदर लेटेस्ट आपको एक मुद्दा बताता हूँ। मोइला समाज, हमारे समाज मुस्लिम मोइला समाज के करीब 8-10 हज़ार लोगों की आबादी है। बरसों से वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ये क्या शिल्पकार कौम है, और अभी भारत सरकार ने भी शिल्पकारों के लिए 100 करोड़ का अलग से बजट निर्धारित किया। प्रयास कर रहे हैं कि उनको मोटिवेशन कैसे मिले, उनको आर्थिक संबल कैसे मिले। ऐसी शिल्पकार वाली कौम को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जहाँ से ये मिट्टी लाते हैं, वो रोहित के अंदर पड़ती है, पाली जिले में एक जगह है, उस नाडी से मिट्टी हटाने वो उनको पूरे 12 महीने में मुश्किल से 2 या 3 ट्रक मिट्टी चाहिए उनको, 20-25 ट्रॉली मान लो ट्रैक्टर। वो मिट्टी भी वहाँ से उठाने से वहाँ की भूमाफिया और वहाँ के जो मिट्टी माफिया है, रेत माफिया है, वो उनको लाने नहीं देते हैं। उनके ऊपर पहले तो कर लगाने की कोशिश की, अब उनके बिल्कुल रोक लग गई। उसको लेकर भी हमने संघर्ष किया, लेकिन इसका समाधान अभी तक निकला नहीं है। एक तरफ बजरी और रेत खोद करके नदियों की नदियाँ खाली कर दी, एनजीटी की रोक है। उसके बाद में राजस्थान की बजरी एक ही व्यक्ति को बेच दी और रोजाना का 100 करोड़ की तो रॉयल्टी कट रही है उस व्यक्ति की। उसने अनैतिक रूप से पूरे राजस्थान की बजरी खोद करके बेच दी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन शिल्पकार कौम अगर अब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किसी नाडी से अगर कोई मिट्टी लेना चाहते हैं, उसके ऊपर रोक है। इन सब चीज़ों को हम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी, मैंने तो आपको एक उदाहरण बताया है, बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हैं जिसको हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि आप खुल कर के साथ आइए, साथ दीजिए। मैं आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरूँगा और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से अपना संघर्ष है वो काम आएगा। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, संघर्ष की होती है। अच्छा, कितने दिन तक चलेगी यात्रा? मेरी यात्रा का कार्यक्रम अभी 8-10 दिन का तो प्रोग्राम बन गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 30 तारीख तक हमारी यात्रा चलने वाली है,
क्योंकि जिस तरीके से लोगों के पहले तो हमारा कार्यक्रम था पंचायत स्तर पर, लेकिन अब हमें जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद और जो डिमांड्स बढ़ रही है लोगों की कि भाई हमारे गांव ढाणी तक आप आओ, तो हम लोगों को जो रेवेन्यू विलेज है हर पंचायत वाइज, उस रेवेन्यू विलेज तक भी हमें इस यात्रा को ले जाना पड़ेगा और हम ले जाएंगे। कितने गाँव हैं? लूणी विधानसभा में छोटे मोटे मिला करके 200 के लगभग गांव हैं, ढाणियाँ भी हैं, कुछ कस्बे भी है, शहरी क्षेत्र भी हमारे यहाँ पे पड़ता है। नांदड़ी है, कूड़ी पकतासनी है, पाल की कुछ कॉलोनियाँ हैं, कुछ नांदड़ी की कॉलोनियाँ हैं, नांदड़ा की कॉलोनियाँ। हमारा शहरी क्षेत्र के लगभग 1 से 1.25 लाख वोट जो है लूणी विधानसभा वो शहरी क्षेत्र का। यात्रा पैदल रहेगी? सर अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या चुनाव लड़ोगे? ये चुनाव लड़ने के लिए और नहीं लड़ने के लिए जनता से पूछा जाता है। आप मुझे पूछ रहे हो, ये तो जनता तय करेगी। मैं जनता के बीच में इसीलिए जा रहा हूँ। मैं पार्टी से दावेदारी मैंने करी है, पार्टी से पिछली बार भी हमने दावेदारी करी। पिछली बार मेरे सामने जिस व्यक्ति को टिकट मिला उनकी परिस्थितियाँ न तो घर की ठीक थी न पार्टी की ठीक थी, क्योंकि विचित्र परिस्थितियाँ थी लूणी की। हमारे यहाँ पे 2 निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, एक आरएलपी से लड़ रहा था, एक बसपा से लड़ रहा था, सब बड़ी बड़ी जातियाँ अपना अपना चुनाव। उसके बावजूद हमने एक यूनिटी दिखाई, पार्टी ने जो निर्णय किया तो मैं पार्टी के साथ रहा और विपरीत परिस्थितियों में भी हमने सीट को निकाला। उस समय ये तय हुआ था मेरे घर पे 2-2.5 हज़ार लोग आए थे जब मुझे टिकट नहीं मिला। कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय लिया कि आगे जो भी अवसर मिलेगा वो श्याम के लिए रहेगा और उसी का ही परिणाम है कि आज ये वापस आवाज़ उठी है और मुझे जनता के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है। आपने जो ये देश यात्रा जो निकाल रहे हैं राजनीति विषय के साथ डेट नहीं है क्योंकि ये पहले निकालनी चाहिए। सर राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती नहीं है, लेकिन जब टिकट की अभी सर अभी देखो सर, कई बार क्या होता है कि जब संजोग होता है तभी मिलता है और अवसर मिलता है जब भी मिलता है। लोगों ने ही अब तय किया, अगर मैं पहले निकाल देता और मुझे जन समर्थन नहीं मिलता तो मैं अकेला तो जाकर के कोई मतलब नहीं था। अभी प्रक्रियाएं चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की। कल एक मीटिंग हुई और 17-18 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है और मुझे ऐसा लगता है, मुझे सुनने में भी आया है कि राम सिंह बिश्नोई फैमिली को 1971 से यहाँ पर टिकट मिलता आया है लूणी में कांग्रेस का। 93 से लेकर के अब तक 30 साल हो गए। 30 साल में वो एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने उनको अंडरग्राउंड ये मैसेज दिया है कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने फलोदी जाने का भी मानस बनाया था। फलोदी के कई हमारे सरपंच लोग और हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके मेरे पास भी टेलीफोन आए। पार्टी ने भी मुझे कहा कि आप अपना प्रयास जारी रखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी ने एक रणनीति बनाई बदलाव करने की, चाहे वो 2-3 सर्वे करवाए, चाहे अलग अलग लेवल पे कार्यकर्ताओं से बुला करके पूछा, हम लोगों को भी हमारे प्रभारी ने 2-3 बार वहाँ पर बुलाया, स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भी हम गए, लोकसभा के अलग प्रयोजक लगाए, यानी कि 4-4 फिल्टर लगे हुए हैं। तो उस फिल्टर में अगर कहीं मैं फंस गया और वो निकल गए तो मुझे लगता है कि एक साधारण किसान के बेटे को उस फिल्टर के अंदर जगह मिल सकती है। आरएलपी भी विकल्प है क्या आपके पास? आरएलपी विकल्प है क्या? अब सर आरएलपी तो पार्टी